हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025। यहाँ पे आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आपको वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे जैसे कि इंडेक्स दे दिया है आपको, जैसे कि अबाउट ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काउंसिल ऑफ फॉर होटल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी के आपको यह डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ऊपर जैसे कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ये ऑफिशियली वेबसाइट है इसका, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि 16 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट रहेगा 15 दिसंबर 2025। और यहाँ पे पेमेंट भी आपका जैसे कि 15 फरवरी 2025 का लास्ट डेट है पेमेंट का भी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकोगे। यहाँ पे आपको अलग अलग पेमेंट और जैसे आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि अगर क्वालिफिकेशन जैसे कि आप देखो तो यहाँ पे जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट को ट्वेल्थ से आपका 10+2 12th आपका पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और इक्विवेलेंट विद इंग्लिश सब्जेक्ट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड रहेगा। कैंडिडेट को पास होना चाहिए भाई इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी कोर रिलेटिव फंक्शन इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। इसके बाद यहाँ पे अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसा आप वेबसाइट पे देख सकते हो, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। मैं आपका जैसे कि पुराना वीडियो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आपको जैसे कि यहाँ पे चला रहा हूँ। यहाँ पे आपका सबका प्रोसीजर आपका एक ही रहेगा, सिवाय आपका जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फिलअप करोगे। आप एक बार नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। रजिस्टर पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आपको बुलेटिन में आपको डिस्क डाउनलोड करके एक बार रेड कर लेना है। रेड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपका पेमेंट आपको कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। इसके बाद आपको आपको इस फिर आपका डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा आप पेमेंट कर सकोगे। और आपका स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो यहाँ पे जैसे कि दे दिया है। और यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है और पीडब्ल्यू क्लियर सर्टिफिकेट आपको दे दी जैसे कि दे दिया है। यहाँ पे रिसेंटली फोटोग्राफ होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे फोटोग्राफ भी सिग्नेचर, फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी और पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे साइज शुड भी फोटोग्राफ का 10 KB से 200 KB के बीच में, सिग्नेचर का आपका 4 KB से 30 KB के बीच में, और स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट का 50 KB टू 300 KB के बीच में आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि एक बार रेड करना, रेड करने के बाद यहाँ पे आई हैव डाउनलोड पे क्लिक करना। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप डिजी लॉकर द्वारा अकाउंट आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि आई हैव एन आधार कार्ड नंबर जैसे कि आप कर सकते हो। आधार नंबर पे जैसे अगर आप आधार कार्ड है, आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद नीचे आके यहाँ पे जैसे कि आधार नंबर फिलअप कर देना। आप पैन कार्ड द्वारा भी क्रिएट लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना। एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, जो आधार के जो रजिस्टर मोबाइल रहेगा उस पर। उसके बाद ओटीपी फिल करके इसके बाद जो आपके आधार कार्ड पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे एक्यूरेट लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम आपको मेंशन करना रहेगा, मदर्स नेम फिलअप करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। आधार कार्ड से अगर आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा, कंफर्म ईमेल आईडी कर देना। इसके बाद यहाँ पे जेंडर आपने सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना, कंफर्म मोबाइल का नंबर कर देना जो आपको वैलिड होना चाहिए। इसके बाद कोई दूसरा मोबाइल नंबर फिलअप कर देना, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद आइडेंटिफाई टाइप में जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आपके पास जो भी है उपलब्ध है,
ये आपको फिलअप कर देना। इसके बाद वो आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पे नंबर है, पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर मेंशन कर देना। यहाँ पे प्रीमाइसेस और नोम नेम, यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। प्रीमाइसेस नंबर और नेम है यहाँ पे मेंशन करना। सब लोकेलिटी दे देना, लोकेलिटी यहाँ पे दे देना। इसके बाद कंट्री सिलेक्ट करना, इंडिया। इसके बाद स्टेट, आप जो से स्टेट में रहते हो यहाँ पे आपका दे देना। इसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे देना। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पिन कोड दे देना। अगर ये जो करस्पॉन्डिंग है और जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो जो ये बॉक्स दिया, बॉक्स पे क्लिक करना। एक्यूरेट आपका जैसे कि ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंट रहेगा तो ये फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद इसके बाद आपके चूज़ पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करने का, जैसे कि आपका मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर टू 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। बड़ा है, छोटा है, नंबर और @ है जैसे स्पेशल कैरेक्टर। मैक्सिमम आपका 8 डिजिट टू 13 डिजिट है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप फिल कर लेना। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देना। इसके बाद जो सिक्योरिटी पे है, जैसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। या कि दूसरा कि व्हाट इज़ योर मदर नेम भी फिल कर सकते हो। दोनों में से कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे आप मेंशन कर देना। इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो कैप्चा दिया है, कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे जैसे आपका सबमिट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको पूरा एक बार अपना इंफॉर्मेशन अच्छे से देख लेना। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे टिक कर देना। यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो नेम है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एक बार चेक करके इस पर आई एग्री पे क्लिक कर देना। अगर आपको एडिट करना है, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना। अगर आपका सब करेक्ट रहेगा तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गेट ओटीपी पे यस पे क्लिक करना। यहाँ पे ईमेल पे ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, कैप्चा फिल करके वेरीफाई कर देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका जब ओटीपी क्लिक हो जाएगा तो आपके ईमेल पे एक एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे आएगा। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करके जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था 8 डिजिट का, ये पासवर्ड फिलअप करके ये जो कैप्चा दिया, कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि आपका पूरा नाम और जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा, आपका एप्लीकेशन का नंबर और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका पहला कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना रहेगा। उसके पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, जैसे कि मोबाइल नंबर पर क्लिक करना। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके यहाँ पे ओटीपी फिल करके कैप्चा को फिल करना। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी क्लिक करना। इसके बाद आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। जब जब आपका मोबाइल ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा। इसके बाद आपको जो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ पे आप हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि कंप्लीट है एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। इसके बाद आप अपना इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से देख लेना। आपका आपने जो जो फिलअप किया आ जाएगा। थोड़ा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। जनरल, आप जैसे कि जो से भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, आपको जो भी हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप पीडब्ल्यू के लिए हो, जैसे कि यस 40% और मोर देन बैक बेंचर डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप लेस हो तो इस पर कर देना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपको मेंशन करना रहेगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपका कौन सा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है और परसेंटेज आपका कितना है। अगर नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो यस पे क्लिक करना और नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपका एनुअल इनकम आपको मेंशन करना रहेगा। आपका जैसे कि आपका कितना रहेगा, आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर देना। इसके बाद जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिलअप करके आई एग्री पे यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव करने के बाद आपका जो सेव जैसे आप करोगे तो आपका एड्रेस आपका पूरा आ जाएगा, आपने जो जो फिलअप किया है। उसके बाद उसके नीचे आने के बाद जो कैप्चा दिया, कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना।
उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एप्लीकेशन में यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीट हो चुका है, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन ये आपको अभी फिलअप करना रहेगा। जैसे कि आई वांट अप्लाई है, आपका जो भी आप जिस भी आप पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके लिए इसके बाद अगर आप एनटीए कोई भी पोस्ट या अप्लाई कर रहे हो सिलेक्ट कर लेना। आपके पास वो पास्ट ऑफ ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आप दे देना, कभी आप पास किए थे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका कोर्स स्ट्रीम आपका जैसे कि बी फार्मा बी टेक बी एस सी एम बी बी एस आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आप मेंशन कर देना। आपका क्वालिफिकेशन या जैसे कि इंडिया आउटसाइड आउटसाइड इंडिया आपका जो भी रहेगा इसे मेंशन कर देना। इसके बाद क्वालिफिकेशन आप कौन से स्टेट से आप क्वालिफाई किए थे वो दे देना। आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आपका कौन सा तो वो फिलअप करना रहेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस यहाँ पे दे देना। इंस्टीट्यूट का पिन कोड दे देना और रिजल्ट मोड आपका जैसे कि परसेंटेज सीजीपी आपके पास जो भी उपलब्ध रहेगा यहाँ पे मेंशन करना। टोटल मार्क आपका कितने का था वो फिलअप करना और आपको कितना ऑप्शन मिला है वो दे देना। ओवरऑल परसेंटेज आपका काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद इनकेस आप जैसे कि आप जो भी आप क्वालिफिकेशन आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो एक बार नोटिफिकेशन आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको जैसे कि फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे जो PWD डिटेल आपको देना रहेगा, वेदर एडमिटेड इन PhD। अगर आपने PhD किया है, यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिए कैप्चर फिल करके आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। कैप्चर पे फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जब आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका एडिशनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल आपको जैसे कि मेंशन करना रहेगा। स्पेसिफिकेशन आप दे देना यहाँ पे। अगर आप नहीं हो तो कुछ इसमें ब्लैंक छोड़ सकते हो। वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर द कंप्लीटिंग PG डिग्री, आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस रहेंगे तो उसको मेंशन कर देना। अगर यहाँ पे जैसे कि रिसर्च एक्सपीरियंस आपका कौन से ईयर में हुआ तो वो आप मेंशन करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद वेदर योर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन यस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि एक्सपीरियंस इन ईयर आपको यहाँ पे देना रहेगा, आप रहा नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि एमफिल मास्टर डिग्री ऑफ कोर्स डिटेल आपको देना रहेगा। अगर आपने यह अगर आप हो तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि वेदर कंप्लीट और परस्यूइंग, अगर आप कंप्लीट हो चुके हो या परस्यूइंग कर चुके यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम ईयर ऑफ एडमिशन आपको देना रहेगा। इसके बाद एमफिल डिपार्टमेंट नेम देना रहेगा। एमफिल स्पेशलाइजेशन आपको देना रहेगा। इसके बाद माइनॉरिटी डिटेल में आपको जैसे कि अगर आप माइनॉरिटी डिटेल में आते हो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे नेम ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट पारसी जैन आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं है तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसा आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिलअप किया रहेगा उसके हिसाब से आपका जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पेपर मीडियम आप कौन से क्वेश्चन पे जैसे कि हिंदी इंग्लिश आपका जो भी प्रेफरेंस रहेगा, आप कौन से मीडियम में पेपर देखना चाहोगे वो सिलेक्ट करना। सब्जेक्ट OTP नेट यहाँ पे दे देना कौन सा सब्जेक्ट से। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपका जैसे कि आप यहाँ पे दे देना आपका चूज फ्रॉम एग्ज़ाम सिटी स्टेट यहाँ पे आपको चूज़ करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। इसके बाद सेकंड में आप यहाँ पे जैसे कि आप सेम भी दे सकते हो। आप अगर आप सेम दोगे तो आपका जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट स्टेट में सिटी में आपका अलग अलग रहना चाहिए। आपके पास जो भी नज़दीकी है वो आप पे यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद आप में जितना प्रेफरेंस आपको चारों प्रेफरेंस में आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे फादर ग्रेजुएशन एक ऑक्यूपेशन यहाँ आपको देना रहेगा। एग्रीकल्चर आर्किटेक्ट बिजनेस इंजीनियरिंग लॉ प्रैक्टिस मेडिकल फार्मेसी आपके जो भी रहेगा दे देना। इसमें अगर नहीं रहेगा तो अदर पे क्लिक करना। इधर पे फादर ग्रेजुएट यहाँ पे जैसे कि आपका फादर का क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा। अगर इसमें से नहीं है तो अदर पे क्लिक करना।
इसके बाद मदर का आपको ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। अगर इसमें से नहीं है तो अदर पे क्लिक करना। इसके बाद मदर का क्वालिफ़िकेशन आपको देना पड़ेगा। इसमें से नहीं है तो अदर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है कैप्चा पे फिलअप करके ये सब कैप्चा फिलअप होके आई एग्री पे क्लिक करना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जैसे कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। फ़ोटोग्राफ आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और फ़ोटो का कंडीशन ये जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, फेस विजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कैप और सनग्लासेस आपका नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप इसे वाइट पेपर पे आपको करना बैकग्राउंड रहना चाहिए और सिग्नेचर का भी वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हो। जैसे आपका फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाए, अपलोड होने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे टोटल फीस आप जनरल OBC ST अलग आपके हिसाब के आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बार पेमेंट को जानने के लिए आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेना अच्छे से। यहाँ पे जैसे कि टोटल फीस आपका देखने को और आपको प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप एक बार डिटेल अपना देख लेना अच्छे से। देखने के बाद एकदम नीचे चले जाना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको अच्छे से करेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए अगर आपका सब सही रहेगा तो सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका प्री रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम देख लेना, डेट ऑफ बर्थ देख लेना, फादर्स नेम देख लेना, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल ID, एग्ज़ाम सेंटर, कोर्स, सब्जेक्ट, आई एग्री। उसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे आपका लास्ट आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कि पे नाउ पे क्लिक करना और पेमेंट के गेटवे पे इन लोग भेज देंगे। इसी तरह जैसे कि आप पेमेंट कर लेना। इसी तरह जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर पेमेंट कर देना। इसके बाद इसी वेबसाइट पे आ जाना, एप्लीकेशन पे क्लिक करना। एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। इसी तरह हमारा